नमस्कार बच्चों, आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1 2 सेट में लिखे हुए अवयव हैं 3 4 एंड 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। सबसे पहला कथन 3 4 जो कि सेट के रूप में लिखा गया है। सेट सबसेट है ए का, अर्थात ये सेट उप समुच्चय है ए का। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 3 4 बिलोंग्स टू ए या संबंधित है ए से। तो ये सारे क्वेश्चंस हम अगर एक बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, तो हम पाते हैं कि इसमें उपसमुच्चय का साइन है और बिलोंग्स टू का साइन है। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट भली भांति जानते हैं कि कोई भी अवयव किसी समुच्चय से संबंध रखता है या नहीं है, या कोई समुच्चय किसी समुच्चय का सबसेट या उपसमुच्चय है या नहीं है, ये हम भली भांति जानते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर पाएंगे और ये कह पाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं सेट ए अर्थात समुच्चय ए के कौन कौन से अवयव हैं और वे सभी अवयव जो कि सेट ए में हैं, अगर सेट ए से संबंध रखते हैं तो हम संबंध के लिए कौन से प्रतीक या साइन का यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं सेट में सेट क्या है। 1 2 फिर सेट में लिखे गए हैं 3 4 5। इस तरह से हमारे पास में समुच्चय ए दर्शाया गया है। अब जो कॉमा लगाकर पृथक पृथक रूप में ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं जो कि नंबर्स के रूप में हैं, वही क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। चूँकि यहाँ हम देखते हैं कि एक समुच्चय के अंदर 3 4 लिखे गए हैं, तो हम इन्हें इंडिविजुअली रूप से या पृथक रूप से ये नहीं कह सकते कि 3 ए का अवयव है। हम क्या कहेंगे, जो सेट के रूप में लिखा गया है इसमें 3 4 वो पूरा ही एक अवयव होगा। तो यानी हम क्या कहेंगे, ये भी एक अवयव है, 2 भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है। तो कितने अवयव हुए बच्चों, 4 अवयव। कोई भी समुच्चय जिसमें अवयव है या अवयव जिस समुच्चय से संबंध रखता है, उस संबंध को दर्शाने के लिए हम कौन से साइन का यूज करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक अगर समुच्चय ए का अवयव है तो किस तरह से लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 4 जो कि सेट के रूप में लिखे गए हैं, सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो हमारे लिए आसान हो गया कि बिलोंग्स टू का जब सिंबल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में 4 ही एलिमेंट मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें ये वाला साइन भी यूज हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ए के उपसमुच्चय लिखने होंगे। चूँकि इसमें 4 एलिमेंट है या 4 अवयव हैं, 4 अवयव होने पर हम उपसमुच्चय किस तरह से लिखेंगे, हमें लिखना स्पीडली है। तो स्पीडली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट लेकर समुच्चय बनाते हैं, वही उपसमुच्चय था। फिर 2 एलिमेंट का चयन करके समुच्चय बनाते हैं, फिर 3 एलिमेंट्स का चयन करके समुच्चय बनाते हैं। फिर इसमें अवयव कितने हैं, 4, तो चारों एक साथ लेंगे, या अर्थात ए ही समुच्चय ए का
उपसमुच्चय होगा, यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एक समुच्चय ये आ जाएगा और एक उपसमुच्चय क्या आएगा, फाई। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देती हूँ सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब दो दो एलिमेंट्स, सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेकर हम उपसमुच्चय बनाते हैं। एक के उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है, इसी समुच्चय का एक हिस्सा, अर्थात समुच्चय, उस समुच्चय के हिस्से में इसी के एलिमेंट शामिल होंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक एक एलिमेंट लेकर बनाते हैं। 2 3 4 5। इस बार दो दो एलिमेंट लेकर हम इस समुच्चय का एक हिस्सा करने जा रहे हैं, वही उपसमुच्चय है। तो दो दो एलिमेंट कैसे लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 और 2, इस तरह से मैंने दर्शा दिया है। और सेकंड बार हम लेंगे 2 और 3 4। फिर हम क्या ले सकते हैं, 3 4 5। अच्छा, अब हम क्या ले सकते हैं, 2 2 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से शुरुआत कर दें, हम एक एक एलिमेंट छोड़कर कर दें। हमने लगातार क्रम से हम दो दो एलिमेंट लेकर चले। अब इस बार एक छोड़ दें आप, 1 और 3 4 ले लें, 2 और 5 ले लें। इस बार बीच के दो एलिमेंट छोड़ देते हैं हम, 1 और 5 एलिमेंट ले लेते हैं। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले हम क्रमागत एलिमेंट्स दो दो का चयन करते हैं, 1 और 2, 2 और 3 4, 3 4 और 5। उसके बाद हम एक एलिमेंट को छोड़ देते हैं बीच में, 1 3 4। फिर यहाँ से शुरुआत करके फिर एक एलिमेंट छोड़ते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट लेते हैं। इस बार हम बीच के दो एलिमेंट छोड़ देते हैं, फिर 5 एलिमेंट लेते हैं। तो कुल कितने उपसमुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। 1 2 3 4 5 और 6। तो लिख लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं, 1 और 2 एलिमेंट लिखते हैं पहले, 1 और 2, और उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक कर देते हैं। चलिए आगे, 2 और 3 4 लिखते हैं, फिर इसे कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। फिर लिखते हैं 3 4 5, फिर उसे कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। अच्छा, इस बार लेंगे 1 और 3 4। वन एंड 3 4 कर्ली ब्रैकेट में मैंने इसे पैक कर दिया। अच्छा, फिर लेंगे 2 और 5, 2 और 5 कर्ली ब्रैकेट में पैक कर दिया। फिर लेंगे 1 और 5, 1 और 5 कर्ली ब्रैकेट में मैंने इसे पैक कर दिया। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। दो दो एलिमेंट्स का चयन करके हम कितने उपसमुच्चय बना पाए, 6। ठीक है, अब हम 3 एलिमेंट्स लेकर कुल कितने उपसमुच्चय बना पाएंगे। एक बार वापस लिखते हैं हम इन्हीं एलिमेंट्स को,
3 4 5, तीन एलिमेंट्स लेने हैं आपको। तो 3 एलिमेंट्स के लिए सिंबल मैं इस तरह से बना रही हूँ। 3 एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4। इस बार लिया मैंने 2 3 4 5। ओके, अब इस बार मैंने क्या लिया, यहाँ से ले लेते हैं। एक एलिमेंट्स को आप छोड़ दें बीच में, 1 3 4 5 ले लें। नीचे से भी हम शुरुआत करते हैं और एक एलिमेंट बीच में छोड़ देते हैं, यानी 1 2 5। कितने हो गए? 4 हो गए। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा 3 का, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और इसे कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। फिर चलते हैं हम 2 3 4 5 लिखते हैं, 2 3 4 5, फिर इसे कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। अच्छा, फिर लिखते हैं हम 1 3 4 5, 1 3 4 5, फिर कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। इस बार हम लिखते हैं 1 2 5, 1 2 5, कर्ली ब्रैकेट में मैंने पैक कर दिया। तो कुल कितने बने? 1 2 3 4, 4 हमारे पास में उपसमुच्चय बन गए। एक एक एलिमेंट हमने चयन करके उपसमुच्चय बना दिए, 2 2 एलिमेंट चयन करके उपसमुच्चय बना दिए, 3 3 एलिमेंट चयन करके उपसमुच्चय बना दिए। अब 4 एलिमेंट चयन करके, तो 4 एलिमेंट चयन करने का तो एक ही तरीका है, अर्थात स्वयं समुच्चय ही क्या होगा, इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो मैं यहीं लिख देती हूँ नीचे ही 1 2 3 4 5 और एक उपसमुच्चय और क्या बन जाएगा, 5। 5 तो दुनिया का कोई भी सेट हो उसका उपसमुच्चय होता है। तो 5 लिख देती हूँ मैं। अब गिनिए बच्चों, कितने हो गए? 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और ये कितने हो गए? 4, और ये कितने हैं? 2। तो कुल कितने हुए? 6 4 10, 4 14, 2 16। उपसमुच्चय कितने बने? 16। अच्छा बच्चों, एक और इसमें कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? ए में 4 है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो उसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? 2 की घात 4 अर्थात 16। 16 हमारे पास में उपसमुच्चय बन रहे हैं, अर्थात इसके अलावा और कोई उपसमुच्चय नहीं बनेगा। ऑल पॉसिबल सबसेट हमने बना दिए। तो अब हम चेक करते हैं। अब चेक करने में कोई दुविधा नहीं होगी, एक एक को चेक करते हैं कथन सत्य अथवा नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 3 4, जो कि समुच्चय के रूप में लिखा गया है, सबसेट है ए का। तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चंस पे चलती हूँ। यहीं से मैं इसे मिटा देती हूँ और सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ें और देखें कि ये सत्य है अथवा नहीं। उपसमुच्चय है ए का। अच्छा, उपसमुच्चय देखिए, क्या ऐसा कोई उपसमुच्चय आपको नज़र आ रहा है? 3 4 उपसमुच्चय है ए का।
उपसमुच्चय मैंने कहाँ लिखे, यहाँ लिखे। तो अब ध्यान से देखिए वापस, मैंने क्या बोला, एक एक एलिमेंट का चयन करके उसे पैक फॉर्म में लिख देते। सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट का चयन किया, एक लिखा, उसे कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया, 2 लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया, तीसरा एलिमेंट मैंने ये लिखा, लेकिन मैंने इसे कर्ली ब्रैकेट में लगाना नहीं लगाया, अर्थात हमारा कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग हो गया। तो हमें इसे कर्ली ब्रैकेट में भी लगाना होगा। तो आप समझे, यानी एलिमेंट्स को लिखते जाएं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएं, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, जैसा कि मुझसे गलती हो गई। तो आपको क्या करना है, 1 लिखा, 2 लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लगाया, 3 4 लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट में लगाया, फिर 5 लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लगाया। बस इसी का अगर आप ध्यान रखते जाएंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होने वाली। अब देखिए आप ध्यान से, क्या 3 4 जो कि समुच्चय के रूप में लिखा गया है उपसमुच्चय होगा ए का? नहीं। आप ध्यान से देखिए, उपसमुच्चय हमारे पास में एक और ब्रैकेट का यूज हुआ है, अर्थात नहीं होगा। हम पहचान कैसे करते हैं उपसमुच्चय की? हम इस तरह से पहचान करते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट, इस सेट में जो एलिमेंट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट ए का अवयव होना चाहिए। अच्छा, 3 जो अवयव लिखा गया है, ए का अवयव है क्या? नहीं, पृथक रूप से नहीं है। 3 4 ए का अवयव है। तो यहाँ पर साइन बिलोंग्स टू का होता तो सही था, लेकिन साइन किसका है? उपसमुच्चय का, इसीलिए ये कथन सत्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? यह कथन सत्य नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है सत्य? कारण भी बताना है आपको। तो कारण आप क्या बताएंगे कि 3, चूंकि 3 4 में अवयव 3 व अवयव 4 ए के अवयव नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखे गए हैं वो अवयव होने चाहिए, या फिर हम दूसरे तरीके से क्या कहें, 3 4 जो अवयव है, अगर मैं इस सेट ए में रख देती हूँ तो सेट ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसमें उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मैं 3 4 लिखूँगी तो 3 4 में अंदर तो नहीं लिख सकती, मुझे बाहर ही लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि 3 4 इस ब्रैकेट को हटाकर जो है एलिमेंट उसे लिखना है हमें। तो क्या होंगे, अवयव और भी बढ़ जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये अवयव इसके अवयव नहीं है, इसलिए कथन सत्य नहीं है। अच्छा, सेकंड देखते हैं हम, 3 4 बिलोंग्स टू ए, जो सेट के रूप में लिखा गया है, 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो हमने यहाँ देखा बिलोंग्स टू के कब हो सकता है, ये साइन कब लगता है, जब ये 3 4 जो सेट के रूप में लिखा गया है ये ए का अवयव हो। तो हम यहाँ देखें कि ये ए का अवयव ही है, इसीलिए ये कथन सत्य है, अर्थात हम क्या कहेंगे, ये ए का एक अवयव है। चलिए थर्ड पर देखते हैं हम। थर्ड में 3 4 सेट है, सेट के अंदर एक सेट लिखा गया है और उपसमुच्चय है ए का। अच्छा, इसी तरह का ये सेट मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी ये क्या है, उपसमुच्चय है, बिल्कुल है, ये सत्य है, उपसमुच्चय है, क्योंकि ये ए का ही एक हिस्सा है। या फिर हम ये कहें कि इस सेट में जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है, इस सेट में तो एक ही एलिमेंट है, सेट में कौन सा एलिमेंट है, जो सेट के रूप में लिखा गया है 3 4, इंडिविजुअली रूप से नहीं है, 3 4 जो सेट के रूप में लिखा गया है वो ही इस सेट का एक एलिमेंट है। तो क्या ये एलिमेंट
सेट ए का अवयव है, बिल्कुल है, इसीलिए ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आप इसे नोट डाउन कीजिए और बाकी के प्रश्न भी इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, तो शायद आप कर पाओगे। फिर भी मैं एक बार और वर्बली बता ही देती हूँ आपको। फोर्थ है वन बिलोंग्स टू ए। तो आप देखिए यहाँ, क्या एक संबंध रखता है इसे? रखता है। ये सत्य क्यों है? क्योंकि एक वो समुच्चय ए का एक अवयव है। अच्छा, सेकंड देखते हैं, वन उपसमुच्चय है ए का। उपसमुच्चय कब होगा? ये उपसमुच्चय जब ये उपसमुच्चय के रूप में मिले। उपसमुच्चय, ये तो उपसमुच्चय है ही नहीं, ये तो एक अवयव है। क्या है ये? अवयव है। क्योंकि सेट और सेट के बीच में ही रिलेशन को हम किससे दर्शाएंगे? इस साइन से दर्शाएंगे। तो एक तो क्या है? अवयव है, सेट नहीं है, इसीलिए ये कथन सत्य नहीं है। अगला देखते हैं, ये सेट के रूप में लिखा गया है, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि ये सबसेट है क्या। तो आप यहाँ देखिए 1 2 5, तीन एलिमेंट्स का 1 to 5 मुझे यहाँ मिल रहा है, अर्थात ये एक सबसेट है। ये कथन सत्य है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस समुच्चय के अंतर्गत जो भी अवयव लिखे गए हैं वो सारे अवयव ए में मौजूद है, 1 2 5, इसीलिए ये कथन सत्य है। इसी तरह से 7 देखते हैं हम, 1 2 5 जो सेट के रूप में लिखा गया बिलोंग्स टू ए, अर्थात बिलोंग्स टू का साइन किसके लिए यूज होता है? ए का कोई एक अवयव है। तो आप पहले ही डिसाइड करें कि ये पूरा ही जो लिखा गया वो ए का एक अवयव है क्या, यानी ये पैक फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या? पैक फॉर्म में तो मुझे 3 4 नज़र आ रहा है, 1 to 5 तो नज़र नहीं आ रहा पूरा, इसीलिए यह 1 to 5 जो सेट के रूप में लिखा गया है ये एक इसका अवयव नहीं है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं 1 2 3 बिलोंग्स उपसमुच्चय है ए का 1 2 3। अच्छा, हम उपसमुच्चय ऐसा तो नहीं बना सकते 1 2 और 3 पृथक रूप से एक एलिमेंट ले लें, नहीं बना सकते, हमने बनाए भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका एक सबसेट नहीं है, ये कथन भी सत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, अर्थात ये कथन सत्य अथवा नहीं? सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 ए का एलिमेंट नहीं है। ए के एलिमेंट तो मुझे 4 ही नज़र आ रहे हैं। आगे 5 सबसेट है ए का, कथन सत्य है क्योंकि 5 उपसमुच्चय है ए का। कैसे डिसाइड करेंगे हम उपसमुच्चय है? जो भी लिखा गया है, जो क्या लिखा गया है, ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय तो हमें पता है कि प्रत्येक कोई भी सेट आ जाए, दुनिया का कोई भी सेट हो, उसका उपसमुच्चय होता है। तो हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का ही उपसमुच्चय होता है। आगे 5 जो कि सेट के रूप में लिखा गया है उपसमुच्चय है ए का। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, क्योंकि ये जो सेट के रूप में लिखा गया ये मुझे सबसेट के रूप में नहीं मिल रहा है, सबसेट के रूप में नहीं मिल रहा है। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि समुच्चय के अंदर जो आपको 5 नज़र आ रहा है एलिमेंट के रूप में, वो एलिमेंट इस ए का अवयव होना चाहिए, लेकिन ए का अवयव नहीं है, इसीलिए ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 3 4 सबसेट है ए का। 3 4 सबसेट नहीं है ए का, ये तो एक अवयव है। तो बच्चों, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अर्थात हम इस क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से हमने पूरा ये भली बातें जान लिया
कि कोई भी अवयव सेट से संबंध रखेगा या नहीं, या कोई समुच्चय सेट का या समुच्चय का उपसमुच्चय होगा या नहीं, इस कॉन्सेप्ट को हम भली भांति जान पाए। आप इसे नोट डाउन कीजिए। आगे हम एक और उदाहरण लेंगे। सेट का ही आपको सबसेट बनाने होंगे। वो छोटा सा उदाहरण दूंगी मैं, उसके बाद ही हम समुच्चयों की संक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। वन 1.3 का एक क्वेश्चन है। एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक एलिमेंट लिखा गया ए के उपसमुच्चय लिखो। तो चलिए कुछ उपसमुच्चय को नाम दे देते हैं। माना ए बराबर सेट ए बराबर सेट के अंदर लिखा गया एक एलिमेंट है ए। अब इसके उपसमुच्चय बनाने हैं। उपसमुच्चय हम कैसे बनाते हैं? उपसमुच्चय इसी सेट का एक हिस्सा होता है। इसमें तो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट लेकर हम उपसमुच्चय बनाएं तो ये पूरा सेट ही एक उपसमुच्चय के रूप में दर्शाया जाएगा। अर्थात हम क्या लिखेंगे? ए के उपसमुच्चय। एक तो ये स्वयं ही हो जाएगा और दूसरा होगा फाई। फाई लिख सकते हैं या इस तरह से भी इसको नोटेशन के रूप में दर्शाते हैं। तो हमें कितने इसमें उपसमुच्चय मिले? इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हुए? 2। और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि अगर ए के अवयवों की संख्या 1 है, यानी हम इसे किस तरह से दर्शाते हैं? ए के अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए के कितने अवयव है? 1। तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अच्छा, कितने नंबर हैं? एक ही है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है। 2 की घात 1, 2। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि हमें उपसमुच्चय कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। आप स्वयं भी इस तरह के एग्जाम्पल लेकर सेट के सबसेट किस तरह से बनाएंगे आप बखूबी समझ सकते हो। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम अगला टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं समुच्चयों पर संक्रिया। ओके बच्चों, अगले लेक्चर में हम देख पाएंगे।